अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ अकाउंट्स का आविष्कार किसने किया, किस सन में आया और किस बुक में आया, कहाँ पे आया। तो अकाउंट्स के फादर कौन है? लुकास पैसियोली। किस सन में हुआ? 1494 में। कहाँ पे हुआ? इटली में। किस बुक में हुआ? डे कंप्यूटरसेट स्क्रैप्चर्स में हुआ। अब ये इवेंट क्या होता है, ट्रांजेक्शन क्या होता है? अकाउंट में हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इवेंट को नहीं रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हमें कोटेशन भेजना है, किसी कस्टमर ने कॉल किया और बोला मुझे कोटेशन चाहिए आपके गुड्स का, तो ये क्या हुआ? एक इवेंट हुआ, ये ऑर्डर नहीं हुआ। ठीक, श्याम गया मॉल में घूमने, ये क्या हुआ? इवेंट हुआ, ये ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। श्याम गया मॉल में और वहाँ से 500 रुपये का टी शर्ट खरीद कर लेके आया, तो ये क्या हुआ? हमारा ट्रांजेक्शन हुआ। एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट विथ आउटसाइडर, जिसमें दोनों पार्टी का बेनिफिट हो रहा हो, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। ठीक, इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ होता है? एक डेबिट और एक क्रेडिट साइमल्टेनियसली होता है। ठीक, डेबिट वर्ड किस वर्ड से लिया गया है? डेवर वर्ड से लिया गया है। डेवर मीन्स टू ओ, लेना। क्रेडिट वर्ड किस वर्ड से लिया गया है? क्रेडर। क्रेडर मीन्स सौंपना। ठीक है, अकाउंट में हम दो वर्ड यूज करते हैं, डी आर सी आर। डी आर मीन्स डेबिट, सी आर मीन्स क्रेडिट। ये क्यों यूज करते हैं? कुछ लोग का मानना है कि फर्स्ट वर्ड लिया गया है डेबिट और क्रेडिट का और लास्ट वर्ड लिया गया है। कुछ लोग का मानना है कि डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड, इसलिए इसको डेबिट डी आर और सी आर लिखते हैं। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? 4 बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहला सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स ओनर अलग, ओनर का बिजनेस अलग। अकाउंटिंग इज डन अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ओनर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, जैसे कि अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो अमेजोन क्या है? ये कंपनी है, ओके, और जेफ बेजोस के मालिक है, एक मालिक है। तो जेफ बेजोस जो खरीदेंगे बेचेंगे अपने लिए, वो क्या हो जाएगा? उनका ओनर का लेन देन हो जाएगा। ठीक, और अमेजोन जब खरीदेगी गुड्स सेल करने के लिए, वो क्या हो जाएगा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। ठीक है, तो हम किस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे? अमेजोन का जो प्रोडक्ट बेचने के लिए खरीदा गया है, वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, जिस चीज़ को मनी में आंका जा सके। ठीक है, मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था कि श्याम गया और मॉल में घूम के आया, ये क्या था? इवेंट था। श्याम गया और मॉल से 500 रुपये का टी शर्ट लेके आया, ये क्या हो गया? ये ट्रांजेक्शन हो गया, इसमें मनी इन्वॉल्व हो गया। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले क्या था? बाटर सिस्टम में एक चीज़ देते थे, दूसरी चीज़ लेते थे। चावल देते थे तो गेहूँ लेते थे, चावल लेते थे। तो उसमें क्या था? मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं इन्वॉल्व था। ठीक है, वहाँ पे वस्तु विनिमय था। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर हमारा जो 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक, और कैलेंडर ईयर क्या होता
होता है हमारा, आप सभी जानते होंगे, जनवरी टू दिसंबर। ठीक, अब ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है? अब जैसे पहले मैं बता दूँ कि हम लोग जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर के बेस पे करते हैं। ठीक, एक कैलेंडर ईयर के बेस पे नहीं करते हैं। कुछ जगहों पे होती है, कुछ जगहों पे नहीं होती है। अब ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा जो बिजनेस हमने स्टार्ट किया है वो हमेशा चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। अमेज़ोन, जेफ बेजोस ने जब अमेज़ोन स्टार्ट किया तो वो क्या सोचे होंगे कि 4 दिन में बंद कर देंगे? नहीं, उन्होंने अभी तक इसको चालू रखा है। मीन्स ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। कुछ बेसिक टर्म आपको पता होना चाहिए, जैसे कि बाई बाई मीन्स खरीदना, तो ये कहाँ जाएगा? परचेस में। ठीक है, बाई भी 2 तरीके का हो सकता है, एक कैश में और एक क्रेडिट पे। ठीक है, इसकी चर्चा हम आगे के क्लास में करेंगे, आज इतना जान लीजिए। सेल, जो भी हम लोग सेल करेंगे वो सेल्स अकाउंट में जाएगा। ठीक, और रिटर्न टू बायर, परचेस रिटर्न। ठीक है, रिटर्न टू सेलर, सेल्स रिटर्न। ठीक, स्टॉक एंड इन्वेंटरी, जो भी हम लोग माल खरीदते हैं वो क्या होता है? स्टॉक और इन्वेंटरी। ये कितने प्रकार का होता है? रॉ मटेरियल इन प्रोसेस, सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड्स। ठीक, रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल, फिनिश से इन प्रोसेस मीन्स अभी माल तैयार हो रहा है। ठीक, सेमी फिनिश मतलब आधा तैयार हो चुका है, फिनिश मतलब पूरा कंप्लीट तैयार हो चुका है। आइए सीखते हैं एसेट किसे कहते हैं, एक्सपेंस किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मीन्स आपको सभी को पता होगा, त्याग। ठीक, तो जो भी हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसका बेनिफिट, उसका प्रॉफिट बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है? दिखता है प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? एसेट। सेक्रीफाइस हो रहा है जिसका बेनिफिट प्रेजेंट में है और पास्ट में था, वो क्या हो जाएगा? हमारा एक्सपेंस। सेक्रीफाइस हो रहा है जिसका बेनिफिट नील है, वो क्या हो जाएगा? हमारा लॉस। ठीक है, अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं तो वो क्या होगा? वो पहले से एसेट था तो उसका बेनिफिट किसी को मिल रहा है। ठीक, और उसका बेनिफिट अभी भी है और बाद में भी रहेगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एसेट। और बेनिफिट प्रेजेंट में, पास्ट में, जैसे कि सैलरी ये कब मिलता है हम लोग को? सैलरी 1 महीने के काम करने के बाद। ठीक है, तो उसका बेनिफिट अभी दे रहे हैं, प्रेजेंट में दे रहे हैं और पास्ट के काम का दे रहे हैं। ठीक, बेनिफिट सेक्रीफाइस किए, बेनिफिट नहीं हुआ, मीन्स हम आइए समझते हैं कि कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट किसे कहते हैं। अगर गेन हो रहा है, अगर हम लोग कुछ पा रहे हैं और उसका सेक्रीफाइस ड्यू है किसको है? अगर ओनर को है तो क्या बोलेंगे उसको? कैपिटल। और किसी अदर पार्टी को है तो लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, 500 रुपया लगाया और 1000 रुपया बैंक से लेकर लगाया, 1500 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा? 500 क्या है? ओनर को ड्यू है, ये इसका कैपिटल है, और 1000 क्या है? इसकी लायबिलिटी है। ठीक है, अब हमारा इनकम क्या होता है? अगर हम लोग कुछ पा रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग कुछ पा रहे हैं
कुछ गेन कर रहे हैं, उसका सेक्रीफाइस डन है, मीन्स हो चुका है, तो क्या कहलाएगा हमारा इनकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 500 रुपये का माल खरीदा है, ठीक, इसको हमने बेचा है 800 में, ठीक, तो 800 में बेचा, ये गेन हुआ, ठीक, जिसके लिए हमने कितना सेक्रीफाइस कर दिया था, 500, और हमें 800 का इनकम हुआ, तो इसमें कितना इनकम हुआ एक्चुअल में हमारा 300। ये क्या है हमारा इनकम, इतने में बिका, लेकिन इनकम क्या हुआ 300, ठीक। अब सेक्रीफाइस गेन हुआ, हम गेन कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं किए, गेन हो रहा है, सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं किए हैं, नील किए हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। अब देखिए, जब एसेट एक्सपेंसेस और लॉस बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इसी को हम लोग गोल्डन रूल से भी पढ़ेंगे। अगर एसेट एक्सपेंसेस लॉस घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। वहीं कैपिटल लायबिलिटी इनकम प्रॉफिट अगर बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, अगर घटता है तो उसको डेबिट करते हैं, ठीक है।